गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में आपको एनटीएससी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो क्लास 10th में एक ओलंपियाड होता है हमारा, एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है, कैसे इसका फॉर्म भरते हैं और इसमें किस टाइप के पेपर्स होते हैं, पेपर पैटर्न क्या होता है। तो ये सब बातें हम करने जा रहे हैं आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम जो एनसीईआरटी कंडक्ट करता है। तो जिस तरीके से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है कि जो ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था ये 1963 में स्टार्ट हुआ था। उस समय इसका नाम था नेशनल साइंस टैलेंट सर्च स्कीम, यानी NSTSS। और इसके बाद फिर चेंज हो गया, इसका नाम एनटीएससी पड़ गया। और ये एनसीईआरटी कंडक्ट कराता है। पहले 8th क्लास में हुआ करता था, आज से कुछ 7-8 साल पहले। लेकिन अभी प्रेजेंट में ये काफ़ी टाइम से 10th क्लास में होता है और इससे 10th क्लास का बच्चा ही अपेयर कर सकता है। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा ये पॉइंट, एक तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस एग्जाम इज ओपन टू स्टूडेंट्स ऑफ इंडियन नेशनलिटी, यानी कि इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं वही इसे दे सकते हैं। और किसके लिए हो रहा है, ये क्लास 10th के लिए होता है। ये एग्जाम जो ओलंपियाड है ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th का बच्चा ही दे सकता है। प्रेजेंट टाइम में यही चल रहा है। इसके बाद टोटल अगर हम बात करें तो कुछ 5 लाख के अराउंड यहाँ पे बच्चे हैं जो अपेयर करते हैं। और जिसमें हमें सिर्फ कितने बच्चों को स्कॉलरशिप आता है, 2000 को स्कॉलरशिप, यानी कि पूरे इंडिया से जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है वो सिर्फ 2000 बच्चों के लिए ही रहता है। और 10th में जितने बच्चे हैं वो सभी के सभी यहाँ पे इस एग्जाम को दे सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये जो एग्जाम होता है इसमें 2 स्टेज होते हैं। पहला रहता है स्टेज 1, दूसरा होता है स्टेज 2। अब स्टेज 1 जो होता है वो क्या होता है, हमारा स्टेट लेवल पे रहता है। स्टेट लेवल यानी कि जैसे महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र के पैटर्न पे रहेगा हमारा। यूपी की बात हो रही तो यूपी के पैटर्न पे, राजस्थान की बात होगी राजस्थान में, मतलब स्टेट लेवल कंडक्ट कराएगा इस चीज को। अब इसमें बात क्या होती है कि स्टेट लेवल में क्या होता है, अभी हम आगे जब पेपर पैटर्न की बात करेंगे तो जब हमारा फर्स्ट लेवल आता है उसमें एक सोशल साइंस आता है। तो सब्जेक्ट सोशल साइंस है। तो सोशल साइंस का जो पेपर होता है फर्स्ट स्टेज में वो रहता है स्टेट लेवल का जो सोशल साइंस है उसके बारे में। लेकिन बाकी जो मैथ्स और साइंस की बात करते हैं वो हमारा एनसीईआरटी लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं, वही पैटर्न रहता है जो एनसीईआरटी का सिलेबस है। पर सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारा स्टेट लेवल के बुक से पूछा जाता है। तो स्टेज 1 हमारा स्टेट लेवल पे रहता है, स्टेज 2 हमारा नेशनल लेवल पे होता है, तो उसको एनसीईआरटी कंडक्ट करता है। और यहाँ पे सारी चीज़ें एनसीईआरटी से, जो 10th क्लास का एनसीईआरटी है उसी वही सिलेबस रहता है और उसके ऊपर ये टेस्ट होता है। तो ये तो हो गए दो टाइप से, यहाँ पे दो टेस्ट रहेंगे हमारे और सब दोनों ही ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो हम समझते हैं, जो मैंने पहले भी बताया कि ये बच्चा सिर्फ हमारा 10th का जो बच्चा पढ़ रहा है वही इसको दे सकता है। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है इनके कि मिनिमम 9th में उसके मार्क्स जो होने चाहिए, एक जनरल बच्चे का या ओबीसी के लिए 55% होना चाहिए। SC/ST के लिए थोड़ी सी छूट है यहाँ पे, और 50% मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए 9th में, तभी वो फॉर्म भर सकता है एनटीएससी का। नहीं तो वो इस एग्जाम को, इसका फॉर्म फिल नहीं कर सकता। अब यहाँ बात सिलेबस की, मैथमेटिक्स है, साइंस है एंड सोशल साइंस है। एक पेपर ये होता है जिसको हम सेट बोलते हैं, आगे हम वो बात बताएंगे भी क्या है सेट के अंदर। और दूसरा पेपर होता है मैथ का, जिससे मेंटल एबिलिटी आता है, रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वो बात आ रही है। तो यहाँ पे देखिए स्टेट बोर्ड सिलेबस है, लेकिन मैथ्स और साइंस में देखा जाए तो अगर आप एनसीईआरटी या आईसीएससी बोर्ड के बच्चे हो, सीबीएसई और आईसीएससी हो, तो भी आप अगर अपने बुक से भी पढ़ते तो भी आप बड़ी आसानी से इसके क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। लेकिन बात आती है जब सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस के लिए आपको अपना स्टेट बोर्ड, जिस बोर्ड में आप हैं, जिस स्टेट में हैं, उसका जो स्टेट बोर्ड का सोशल साइंस है वहीं से आपको पढ़ना पड़ेगा और उसी सिलेबस से हमारे क्वेश्चन आते हैं। और ये इसका मीडियम बात है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पेपर रहेगा, आपको दोनों में ही एक साथ दिख रहा होगा। जब स्टेज 1 का आप कट ऑफ क्लियर करेंगे उसके बाद ही आप स्टेज 2 में जाएंगे। स्टेज 1 से वो अप्रोक्सीमेट 8000 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करते हैं लेवल 2 के लिए, स्टेज 2 के लिए। और उसके बाद स्टेज 2 होता है और उसमें हम 2000 बच्चे सेलेक्ट करते हैं पूरे ओवरऑल इंडिया से, और उसके बाद हमें वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराते हैं। तो जब दोनों स्टेज क्लियर हो जाएंगे तब आपको हो जाएगा कि हम एनटीएससी का एग्जाम आपने कवर कर लिया, क्लियर कर लिया। अब देखिए पेपर पैटर्न की बात करते हैं। तो इसमें जो पेपर पैटर्न है वो क्या है, 2 पेपर रहते हैं यहाँ पे। पहला इन्होंने मैट बोला है, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, और दूसरा इनका है सेट,
इसमें क्या आ जाता है, इसमें आता है साइंस, मैथ साइंस एंड सोशल साइंस, ये दो यहाँ पे रहता है। देखो अब क्या, 100 मार्क्स है, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और 120 मिनट, ये तो मैट करेगा। जब बात आती है सेट के लिए, तो ये भी 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं, और 120 मिनट यहाँ भी रहता है। दो पेपर होते हैं, इनके बीच में कुछ गैप रहेगा, एक ही दिन में दोनों पेपर होते हैं। अब जो सेट का है, मतलब मैट में तो पूरा 100 मार्क का एक साथ पेपर, लेकिन जो सेट है उसमें एक्चुअल में क्या होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। 20 मार्क्स का मैथ्स आता है, 40 मार्क्स का साइंस, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स अलग अलग क्वेश्चन होते हैं उनके। जिस तरीके से अगर मैं 40 को डिवाइड करूं तो कुछ इस तरीके से रहेगा भाई, 15, 15 एंड 10, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो, इस तरीके से आपके ये मार्क्स डिवाइड होंगे, और ये ओवरऑल 40 का हो जाएगा। सोशल साइंस भी 40 का रहता है, तो ये आपका स्टेट बोर्ड की बुक से आएगा। क्योंकि मैथ्स में और साइंस की बात करें तो स्टेट बोर्ड बाकी अदर बोर्ड में बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं, वो कवर हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो सीबीएसई के बच्चे हैं या फिर जो आईसीएसई के बच्चे हैं, उनके लिए तो उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा में यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, और उन्हें सोशल साइंस के लिए अलग से तैयारी करनी पड़ेगी स्टेट बोर्ड की बुक से। ठीक है ना, निगेटिव मार्किंग नहीं होती इनमें। तो इस तरीके से ये तो हो गया हमारा पेपर पैटर्न। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि भाई क्या जरूरत थी इस पेपर के लिए, इस एग्जाम, इस ओलंपियाड को देने के लिए। तो पहली बात तो ये कि जब आप ये क्लियर कर लेते हो अपना एग्जाम, तो आपको 1250 रुपीज का स्कॉलरशिप मिलता है एवरी मंथ, जब आप 12th तक पढ़ाई करते हैं, जब तक 10 to 12 में पढ़ाई करते हैं। जिस 10th में हो जाएगा आपका में क्वालिफाइड, तो आप 11 12th में आपको इतना रुपीज पर मंथ मिलेगा स्कॉलरशिप के रूप में। और उसके बाद जब तक आप अपनी डिग्री करते रहेंगे, जब तक आप पढ़ाई करते रहेंगे, तो आप एवरी मंथ 2000 रुपीज आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो हो गई एक स्कॉलरशिप अवार्ड के रूप में आपको मिलता है। इसके बाद भी अपने हैं, क्योंकि ये नेशनल लेवल पे ओलंपियाड है, तो उसकी अपनी वैल्यू अपने आप में ही बहुत अच्छी है। उसके कई ऐसे जो 12th के बाद जो टेस्ट देते हैं, जैसे आईआईटीज हुआ या एनआईटीज हुआ, या कई ऐसे एग्जाम है वहाँ पे इसका एक अलग लेवल, इसके सर्टिफिकेट का एक अलग वैल्यू है। और कई बार होता है इसके बेसिस पे ही आपको कुछ अच्छे स्कॉलरशिप्स वगैरह भी मिल जाते हैं। तो इसलिए भी ये बहुत जरूरी है एग्जाम। तो ये वही है कि क्या फायदा है इस एग्जाम के लिए। तो ये हमारे तीनों पॉइंट्स हैं। नेशनल लेवल पे बेंचमार्क्स मिलता है आपका, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है हमको, और एक कॉन्फिडेंट बढ़ता है बच्चों को कि यार वो इंडिया लेवल पे कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट कर रहा है, 2000 बच्चों में एग्जिस्ट कर रहा है। तो काफी सपोर्टिव है ये। तो मेरे हिसाब से तो 10th के हर बच्चे को ये टेस्ट देना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि ये बोर्ड से ही रिलेटेड है, इसमें ये पहला ऐसा एग्जाम है कि जो वैसे क्या होता है हमेशा कि बोर्ड से एक लेवल ऊपर या अपने क्लास के लेवल के 2 लेवल ऊपर रहते हैं सारे एग्जाम ओलंपियाड्स के। लेकिन इस एग्जाम का बेस्ट पार्ट क्या है कि ये 10th लेवल पे ही रहता है, और बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं है। जैसे अगर मैं सीबीएसई का एग्जाम लेता हूँ, उसमें एक आरडी शर्मा है, तो आरडी शर्मा और देखोगे हर टॉपिक के अगर मैथ्स पढ़ाता हूँ मैं उस तरीके से बात करें, तो हर टॉपिक के लास्ट में मैथ्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। अगर आप सिर्फ उन्हें ही करके जाते हैं तो भी बड़ी आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो ये बहुत हाई फाई टाइप का नहीं होता है, बस अच्छे क्वेश्चन अगर आप अपने लेवल पे, अपनी क्लास लेवल पे जानते हैं, तो बड़ी आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इसलिए ये और बेस्ट है कि इसके लिए बहुत एक्स्ट्रा पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। और शायद इसीलिए क्योंकि 10th में बोर्ड भी होता है, तो बोर्ड से रिलेटेड ही सारी चीजें हैं, तो वहां भी तुम्हें हेल्प करता है, ये बोर्ड्स में भी हमारा हेल्प करता है। अब आता है इस ईयर की बात करें, तो नॉर्मली ये जो पेपर होता है वो आपका नवंबर मिड में होता है एवरी ईयर। पर 2020 की बात करें, 21 एंड 22 की बात करें, इस सेशन में बात की जाए तो ये थोड़ा लेट हो रहा है। और ये हर स्टेज में आप देख रहे हो स्क्रीन पे दिख रहा है हमें। जैसे हम अभी महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र की हम बात करते हैं, तो महाराष्ट्र में जो टेस्ट होने वाला है, ये फर्स्ट स्टेज का टेस्ट, ये आपका 16 जन को होगा। इसके बाद मोस्टली सभी में ये हो रहा है, सेम डेट रहती है सभी स्टेट की। कुछ चेंजेस हैं तो वो यहाँ पे दिख रहे हैं, एक या दो स्टेज ऐसे होते हैं जहाँ बदला होता है एक दो दिन के गैप में, लेकिन नॉर्मली एक ही डेट पे सारे एग्जाम हो जाते हैं सभी स्टेट में। तो इस बार जो हो रहा है हमारा फर्स्ट स्टेज हो रहा है 16 जन को। अब देखो, अब आता है इसका फॉर्म फिल करने का। फॉर्म तो शायद आप सब फिल कर चुके हो, क्योंकि एग्जाम डेट ऑलरेडी शायद 10 दिसंबर ही था, तो वो हो चुका है। तो जिन्होंने फॉर्म भर लिया है उनके लिए बात हो रही है यहाँ पे। इसका जो पेमेंट होता है वो 300 रुपीज जनरल के लिए होता है, ओबीसी के लिए होता है, और 200 ST ST के लिए रहता है। तो इस तरीके से आप ये फिल कर सकते हैं। लेकिन इस बार का फॉर्म अभी निकल चुका है, 10 दिसंबर इसका लास्ट डेट था। नवंबर में आया था और 10 दिसंबर लास्ट डेट था। नॉर्मली ये फॉर्म आ जाता है अपना जुलाई में, और जुलाई टू अगस्त तक फिल हो जाता है, और उसके बाद हम फिर 2 3 महीने के गैप के बाद एग्जाम होता है। तो इस बार बहुत
कम गैप मिला है फॉर्म फिल करने के और एग्जाम के बीच में। अब आता है कि भाई क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो जब आपका फॉर्म फिल हो जाता है फिर 2 पासपोर्ट साइज फोटोज चाहिए आपको, क्लास 9 की मार्कशीट चाहिए होगा, अगर ओबीसी की बात है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, ईडब्ल्यूएस में को भी इसमें सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होंगी। अब आता है कि सिलेबस क्या है। तो जब मैं डिलीवरी की बात करते हैं तो उसमें हमारे सिलेबस ये है, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग कैलेंडर टेस्ट, वो ब्लड रिलेशंस वाले क्वेश्चन, और जितने भी रीजनिंग टाइप हैं वो सारे क्वेश्चन आप मार्केट में अगर जाएंगे तो बड़ी आसानी से बुक मिल जाएगी हमें कि किस लेवल पे यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। तो एनटीसी की बुक अलग से आती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होते हैं, पेपर ऑब्जेक्टिव ही होना है। अब ये देखो सोशल साइंस या हमारा साइड वाला पेपर भी वैसे ही है। सिलेबस में 9th और 10th दोनों इन्वॉल्व है, तो ये नहीं कि 10th का पढ़ के जाना है सिर्फ, 9th और 10th का कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो दोनों क्लासेस आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। 120 मिनट्स का ही रहता है पेपर है। ठीक है, देखो कुछ साफ साफ लिखा भी है कि 10th के लेवल पे ही क्वेश्चन होंगे, बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं होंगे यहाँ। तो ये बात होगी यहाँ पे कि दोनों क्वेश्चंस जो है हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेंगे, दोनों स्टेज में, स्टेज 1 है स्टेज 2 में। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।